दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनानी है, जिसको हम कास्ट सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। इसका पूरा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो और ठीक लगे तो लाइक जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की लगातार अपडेट देने का प्रयास करूँगा। अगर सर्टिफिकेट बन जाती है तो उसको डाउनलोड कैसे करना है, इसकी सारी प्रक्रिया मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ करता हूँ। RTPS जैसे इतना लिखते हैं आपके सामने serviceonline.bihar.gov.in का ये ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन आवेदन दे, जिसमें आप देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग का ऑप्शन मिलता है और इसमें आपको आवासीय प्रमाण पत्र का भी ऑप्शन मिलता है, जाति प्रमाण पत्र का भी, आय प्रमाण पत्र का भी, नॉन क्रीमी जो कि बिहार सरकार वाला भी है और केंद्र सरकार वाला भी है। तो आपको जो भी प्रमाण पत्र बनानी है आप उस पर क्लिक करेंगे। अभी फिलहाल मैं इसमें जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया बता रहा हूँ, तो जाति प्रमाण पत्र वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब बताना है कि ये प्रमाण पत्र आपको किस स्तर से बनानी है, अंचल स्तर से या अनुमंडल स्तर से या जिला स्तर से। तो आप अपना स्तर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर चयन करते हैं तो फिर आपके सामने ये फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहले आप अपना जेंडर बताएंगे। लड़का है तो पुरुष, महिला है तो स्त्री को चुनेंगे। अगर आपका कोई अभिवादन है तो लगाए, नहीं तो कोई अभिवादन नहीं को चुनेंगे। आपका जो भी नाम होगा यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा नाम राहुल है, मैं राहुल लिखा और यहाँ पर देखिए स्पेस जैसे ही दिया तो हिंदी में आ जाएगा। अगर कोई गलती होती है हिंदी में तो इसको आप सुधार भी कर सकते हैं। फिर पिता का जो भी नाम है आप लिखेंगे तो यहाँ पर हिंदी में आएगा। माता जी का नाम लिखेंगे तो हिंदी में आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है कि कोई महिला है अपने हस्बैंड का नाम देना चाहेगी तो अपने हस्बैंड का नाम देंगे, तो हस्बैंड का नाम भी हिंदी में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपसे बोला गया कि आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए। ये मोबाइल नंबर जब देते हैं तो जब भी प्रमाण पत्र बन जाता है तो उस पर भी आपको मैसेज चला जाता है, लिंक भी भेज दिया जाता है। तो वही नंबर दे जो आपके पास हो। ईमेल आईडी के केस में भी वही है कि जब बन जाएगा तो ईमेल पर सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाता है, तो आप अपना ईमेल आईडी देंगे। अब यहाँ पर आपको एड्रेस बतानी है, जिसमें परमानेंट एड्रेस पूछा गया, तो जो भी आपका राज्य होगा राज्य को चयन करेंगे। जो भी आपका जिला होगा जिला को आप यहाँ से चयन करेंगे। जो भी आपका अनुमंडल होगा आप अपना अनुमंडल को यहाँ से चयन करेंगे। और जो भी आपका ब्लॉक होगा ब्लॉक को आप यहाँ से चयन करेंगे। जब इतना चयन करते हैं तो उसके बाद आपसे पूछता है कि आप जो बिलोंग करते हैं वो ग्राम पंचायत में आता है या नगर निगम में आता है या नगर परिषद में आता है या नगर पंचायत में आता है। वो जानकारी आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। फिर जो भी आपका वार्ड नंबर है बताना है, पंचायत का नाम यहाँ से चुनेंगे, अपना गांव का नाम देंगे, पोस्ट ऑफिस चुनेंगे, जो भी थाना है आप थाना को चुनेंगे और आपका जो भी पिन कोड है वो पिन कोड बताएंगे। अगर आपका जो है ये प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों समान है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, ये दोनों फिल होगा। अब आपको नीचे आना है। यहाँ पर क्या है कि अपना पासपोर्ट साइज का फोटो आपको अपलोड करना होगा। जो भी फोटो है उससे अपलोड करेंगे। फिर पैसा पूछता है कि आप क्या करते हैं, आप उससे बताएंगे। फिर इसमें पूछा गया कि आप ये बताएं कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अपना कैटेगरी को चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी जाति का नाम है देखने को मिलता है। आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं उससे चयन करेंगे। आपका उपजाति जो भी है उससे आप चयन करेंगे। फिर नीचे आएंगे। उसके बाद जो कैप्चर कोड आपको मिल रहा है उससे फिल करना है और प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। इसमें अपनी तमाम जानकारी को देखें, कोई जानकारी गलत है तो उससे अभी आप सुधार कर सकते हैं। जानकारी सही है तो ऑप्शन मिलता है अटैच इंस्ट्रक्चर का, जिस पर क्लिक करना है। डिटेल गलत है तो एडिट भी आप कर सकते हैं या कैंसिल भी कर दोबारा से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मेरा सारा जानकारी सही है, मैं अटैच इंस्ट्रक्चर पर क्लिक करूँगा। अब आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट देनी है। वो डॉक्यूमेंट आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड दे सकते हैं, ड्राइवर लाइसेंस दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में लगाना चाहे उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और डॉक्यूमेंट को यहाँ से अपलोड करेंगे। ध्यान रखेंगे अगर आधार कार्ड लगाते हैं तो आधार कार्ड का आगे और पीछे वाला दोनों होना चाहिए एक ही पेज में। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो उसको अपलोड कर सेव इंस्ट्रक्चर पर क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्म का जो है फाइनल प्रीव्यू आता है। एक बार फाइनल प्रीव्यू में अपनी तमाम जानकारी देखें, कहीं भी कोई गलती है तो अभी भी आप कैंसिल कर सकते हैं। जानकारी सही है तो आपको सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्म का जो है फाइनल
प्रिंट आता है। प्रिंट में आप देखेंगे तो ये आवेदन फॉर्म जो आपने सबमिट किया है ये कब आपको प्राप्त होंगे और डेट भी बताई गई है, कब सबमिट किया है, कितने दिनों के कार्य दिवस लगेगा, और सारी जानकारी मिलेगी। अगर आपको इसका प्रिंट लेना है तो नीचे में देखिए एक ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, जिस पर क्लिक करना है। पीडीएफ में ये डाउनलोड हो चुका है, इसे ओपन कर सकते हैं। अब इस प्रमाण पत्र का स्टेटस देखना है या इसे डाउनलोड करना है जो बन जाएगा तो यहाँ पर देखिए एक आवेदन संख्या आपको दिए गए हैं। इस आवेदन संख्या को नोट करेंगे और आरटीपीएस के वेबसाइट पर ही आएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको मिलता है आवेदन की स्थिति देखें, आप इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा वेट करेंगे, ये आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर बोलता है कि आप आवेदन का अपना जो है रेफरेंस नंबर दीजिए। आप इस पर क्लिक कर जो रेफरेंस नंबर अभी मैंने बताया है वो आप यहाँ पर डालेंगे। फॉर्म आपने किस डेट को सबमिट किया है और डेट आप कैलेंडर की मदद से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये कैप्चर कोड को डालकर आप सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको आप देखना चाहते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस कर पहले सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इसका अगर सबमिट नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पर नो कर सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर सबमिट हो जा रहा है। अब सबमिट होने के बाद यहाँ पर देखिए बताया जाएगा कि आपका जो आवेदन है उसका स्टेटस क्या है। देखिए यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि ये आवेदन जो है आपका कंप्लीट था। लेकिन अभी क्या है कि आपका आवेदन बन चुका होगा तो नीचे में क्या है कि डिलीवर आपको देखने को मिलेगा। तो डिलीवर अगर दिख रहा तो इसका मतलब सर्टिफिकेट आपका ऑलरेडी बन चुका है। अगर आपका यहाँ पर कोई भी कारण होगा रिजेक्ट होगा तो ये सारी चीज़ें स्टेटस वाले में ही आपको देखने को मिलेगा। जब ये बन जाए तो डाउनलोड करने के लिए इसी वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपका जो भी रेफरेंस नंबर अभी मिले हैं उसको फिल करेंगे। आपने ये सर्टिफिकेट जो है किन के नाम से अप्लाई किया था उनका नाम डालेंगे। कैप्चा कोड को डालकर डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही डाउनलोड करेंगे देखेंगे सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो चुका है। इसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार आपका सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। इसका उपयोग आप जहाँ भी करना चाहे आप वहाँ कर सकते हैं।